नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। कहा जाता है कि रिश्तों से जरूरी इस दुनिया में कोई और कुछ भी नहीं है। रिश्ते हैं तो सब कुछ है, लेकिन आजकल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसको सुनने के बाद शरीर भी सुन्न होने लगता है, जिसमें खून का कतरा भी सुलगने लगता है और लगता है कि क्या वाकई यही वो समय है जिसे कलयुग का चरम समय कहा गया है। क्या यही वो समय है जब इंसानियत का एक साया भी नहीं बचेगा। पति पत्नी के रिश्ते की बात करें तो ये केवल एक रिश्ता नहीं होता है, बल्कि विश्वास और जिंदगी का सहारा होता है। एक विश्वास जिसके सहारे सारी जिंदगी कट जाती है। लेकिन आजकल इस रिश्ते का ऐसा तमाशा बना हुआ है कि लोग शादी के नाम से थर्राने लगे हैं। मेरठ में मुस्कान का ड्रम कांड अब किसी से छुपा नहीं है। एक पत्नी अपने पति के टुकड़े करवा के ड्रम में भर सकती है। ये बात सोचने में रूह कपा देती है। मेरठ और मुस्कान और साहिल की आशिकी खूनी खेल में तब्दील हुई और सारी दुनिया सन्न रह गई। इस घटना से लोग उबर पाते उससे पहले ही यूपी के ही औरैया में भी ऐसी ही घटना घट गई। जी हां, औरैया में मेरठ की घटना दोहराई गई और शादी के महज 15 दिन बाद पत्नी ने अपनी प्रेमी की मदद से अपने पति की हत्या करवा दी। कातिल बीवी और प्रेमी का खौफनाक सच। 15 दिन की शादी और पति को चढ़ाया सूली पर। मुंह दिखाई के पैसों से दी पति की मौत की सुपारी। मुस्कान के ड्रम कांड के बाद प्रगति के पागलपन की कहानी। 15 दिन का साथ, नए जीवन के सपने और खून से सनी शादी, यही है औरैया की कातिल प्रगति की कहानी। 5 मार्च 2025 को औरैया की प्रगति की कारोबारी दिलीप से शादी हुई थी। फोटो में लग रहा है कि प्रगति काफी खुश है, लेकिन इसी खुश चेहरे के पीछे छिपी है एक घिनौनी साजिश, एक खूनी खेल जिसके बाद सब कुछ बदल गया। फोटो में खुश लग रही प्रगति पागलों की तरह अपने प्रेमी अनुराग से प्यार करती थी, लेकिन परिवार के दबाव में दिलीप से शादी कर ली। फिर भी प्रगति किसी भी हाल में अनुराग को पाना चाहती थी और इसी चाहत ने प्रगति को कातिल बना डाला और उसने ऐसी साजिश रची जिसके बाद आज हर कोई सन्न है। दिन 19 मार्च औरैया के सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास एक युवक गंभीर रूप से घायल हालत में गेहूं के खेत में पड़ा मिला। उसे गोली मारी गई थी। यही युवक था प्रगति का पति दिलीप। दिलीप को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया था, मगर उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान दिलीप के रूप में हुई थी। मौत के बाद भी कातिल पत्नी ने यह नहीं कबूला कि उसी ने अपने पति को मरवाया है, मगर पुलिस अपने काम में जुट गई थी। इस मामले की जांच के लिए सहार थाना पुलिस, सर्विलांस टीम और एसओजी टीम को लगाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक संदिग्ध शख्स प्रगति के पति को बाइक पर बैठाकर ले जाता दिखा। धीरे धीरे राज खुले और प्रगति के कातिलाना इश्क पर से राज खुला, और जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी और प्रगति को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिस पर दोनों ने राज उगल दिया और राज भी ऐसा जिसे सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह गई। बताया जा रहा है कि प्रगति ने अनुराग को पति की हत्या के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद अनुराग ने अपने साथी रामजी नागर के साथ मिलकर 2 लाख रुपए में सौदा तय किया। इन सब में खास बात यह थी कि प्रगति ने ये रुपए अपनी मुंह दिखाई और शादी के सगुन से इकट्ठा किए थे। 19 मार्च को जब प्रगति का पति कन्नौज से लौट रहा था, तब आरोपियों ने उसे नहर के पास एक होटल पर रोककर बहाने से बाइक पर बैठा लिया और सुनसान जगह ले जाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने रामजी नागर और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 315 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है, सुनिए। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है।
पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 बीएनएस में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का एसओजी टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंचता है। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। एक बार फिर एक लड़की के पागलपन का शिकार हुआ, फिर एक पूरा निर्दोष परिवार बना। मेरठ की मुस्कान और औरैया की प्रगति ने महिलाओं के चरित्र पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब उन महिलाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं तो वाकई मर्दों से जो परेशान हैं। देखा जाए तो सवाल तो उठता है, आखिर मुस्कान और प्रगति जैसी महिलाओं को चाहिए क्या? क्या उन्हें महज बदला और दर्द ही चाहिए? क्या उनकी आत्मा में कोई खालीपन है जो इन क्रूर कार्यों के जरिए भरने की कोशिश की जा रही है? मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मारा तो प्रगति ने अनुराग के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली। दोनों ने अपनी दुनिया को सजाने के लिए दूसरों को दर्द दिया, लेकिन क्या ये सचमुच उन्हें शांति दे पाया? अंत में सवाल बाकी रहता है कि वाकई किसी की मौत से जो खो गया उसकी भरपाई हो सकती है क्या? क्या इन दोनों को सजा देने से जो गया वो लौट पाएगा? मगर फिर भी सजा तो मिलनी ही चाहिए ताकि आगे ऐसी सोच विकसित करने वाली महिलाओं की रूह भी कांपे। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।